Hello dear students. In this video we are going to discuss introduction of 1.2. We have already discussed relation and function in our first video. Now introduction of function. What is function? Function is a special type of relation. Relation का ही एक special type है, वो होता है function. मीन्स इसमें भी आपको क्या लेना होगा, कार्टीशियन प्रोडक्ट लेना होगा, फिर जो एलिमेंट्स बनेंगे उसमें रिलेशन में क्या है, जो कार्टीशियन प्रोडक्ट बनाते थे, कोई सेट ए रहता था, कोई सेट बी रहता था, उन दोनों के एलिमेंट का कार्टीशियन प्रोडक्ट बनाते थे, उसी का एक सबसेट रहता था. अब इसमें भी सबसेट तो रहेगा बट इसमें कंडीशन कुछ अलग आ जाता है, उसी को हम इसमें देखेंगे. फंक्शन जो है एक रूल है. फंक्शन इज अ रूल, एज अ रूल which produce new element out of some given element. There are many terms such as map or mapping used to denote a function. function को हम ये जो कॉलन का साइन होता है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, mapping. Okay, now let's see the definition. A relation f from a set A to a set B is said to be a function if a relation f from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. कोई भी एलिमेंट रहे A का, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज रहेगा सेट B में. In other word, a function f is a relation. A function f is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B such that the domain of f, domain means जब आप मैपिंग करते हैं जो वो प्री इमेज रहता है, फर्स्ट वाला जो जितने सेट के एलिमेंट रहते हैं वो हो जाएंगे डोमेन. डोमेन ऑफ ए f is A and no two distinct means कोई भी अलग अलग नहीं हो सकता है. No two distinct order pair in F have the same first element. अलग अलग जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनका सिर्फ एक ही इमेज होगा, अलग अलग इमेज नहीं हो सकता. फर्स्ट जो एलिमेंट रहेगा, इसे आप एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर समझेंगे. इफ f is a function from A to B and here any ordered pair small a small b ले रहे हैं ना, AB is belongs to F, then f of A ये f of A क्या बताएगा, ये जो डोमेन को शो कर रहा है, f of A equal to B where B is called the image and of A under F and A is called the pre-image of B under F. The function f from A to B is denoted by f maps A to B. For example, R equal to set of 2 1 3 1 4 2. Since 2 3 4 are the element of domain of R having their unique image. ये जो f of 2 है वो क्या है, f of 2 1 है और f of 3 क्या है, वो 1 है, f of 4 वो 2 है. मतलब यहाँ पे ये जो डोमेन के एलिमेंट्स है वो हमेशा क्या है, डिस्टिंक्ट है. तो दिस रिलेशन R इज अ फंक्शन. मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट के सेम इमेज हो सकते हैं बट एलिमेंट्स डोमेन के क्या रहेंगे, वो हमेशा डिस्टिंक्ट रहेंगे, मीन्स अलग रहेंगे. जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा डिफरेंट रहेगा. नाउ लेट्स सी द काइंड्स ऑफ फंक्शन. If f maps A to B is a function, then f associates all elements of set A
to elements in set B such that an element of set A is associated to a unique element of set B. Following these two conditions, we may associate different elements of set A to different element of set B. ये कुछ यहाँ पे होगा कि आप जो है डोमेन में कुछ एलिमेंट्स रहेंगे, उसका जो इमेज है वो कोडोमेन में रहता है, वो डिस्टिंक्ट भी हो सकता है जो इमेज है वो दो प्री इमेज का एक इमेज हो सकता है। तो उस सब को आप जो है फंक्शन के काइंड्स में पढ़ते हो, मतलब वो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ फंक्शन है। तो उसमें ही हम देखेंगे कि फर्स्ट जो टाइप है वो है वन वन फंक्शन। वन वन को ही हम क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन को ही क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्शन। डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन एफ मैप्स ए टू बी इज सेड टू बी अ वन वन फंक्शन और an injection if different element of A, different element of A means A के जो element रहेंगे वो क्या रहेंगे? हमेशा different रहेंगे। have, अब यहाँ पे B के भी जो element है, B मतलब image के जो elements है वो भी क्या रहेंगे? different रहेंगे। have different image in B. thus F maps A to B is 1 1। जब different एलिमेंट का इमेज डिफरेंट रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? वन वन बोलेंगे। अब इसे कोई भी दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। ओके, और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन एफ ए इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। वन वन के लिए ये कंडीशन है। अगर ए इक्वल टू बी है, अगर इमेज इक्वल है तो ये इसका जो प्री इमेज है वो भी इक्वल होगा। इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अ फंक्शन विच एसोसिएट्स टू ईच कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब कोई फंक्शन है जिसमें सारे कंट्रीज है। इट्स कैपिटल, उसके कैपिटल, तो एक कंट्री का कैपिटल तो अलग ही होगा ना किसी एक कंट्री का। सपोज इंडिया का जो है न्यू दिल्ली, तो ये क्या है? किसी दूसरे कंट्री के लिए तो न्यू दिल्ली नहीं होगा। तो ये क्या है? डिस्टिंक्ट है, हमेशा इसके लिए अलग अलग रहेगा। तो ये क्या रहेगा? फंक्शन रहेगा। अ फंक्शन विच एसोसिएट्स टू ईच कंट्री इन द वर्ल्ड, its capital is 1 1 because different countries have their different capital। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं डायग्राम से। फर्स्ट ए कोई इमेज है, ए जो है फर्स्ट सेट है जिसमें वैल्यूज है ए वन वन, ए वन, ए टू, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर। बी कोई दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट्स है बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर, बी फाइव। अब देखिए इसमें ए वन का जो इमेज है वो कहाँ है? बी टू। एंड ए टू का जो इमेज है वो बी फोर है। ए थ्री का इमेज है वो बी वन है। ए फोर का इमेज बी थ्री है। सारे के लिए क्या है? ये ए के जितने भी एलिमेंट्स है उसका जो इमेज है बी में वो अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें जो एक्स और वाई है और मैपिंग जी से शो हो रहा है, मीन्स जी मैप्स एक्स टू वाई। इसमें एलिमेंट्स x1, x2, x3, x4, x5, ये y1, y2, y3, y4, y5, y6 अप टू y7 तक है। इसमें जो है x1 का इमेज y2 है, ओके, x2 का इमेज y3 है, x3 का इमेज भी y2 है। अब देखो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है बट इसका जो इमेज है वो सेम है। ठीक, तो यहाँ पे क्या ये वन वन होगा? नहीं, ये वन वन नहीं होगा। तो इसी को हम ये क्लियर होता है कि f मैप्स a to b is वन वन फंक्शन बट f g maps x to y is not वन वन because
two distinct element x1 and x3 have the same image under function g. इन दोनों का क्या है, सेम इमेज है y2. Let's take an example. Let a equal to set of 1 2 3 and b equal to set of 4 5 6 7, and let a function f 1 4 2 5 3 6 be a function from a to b, then f of 1 equal to 4, f of 2 equal to 5 and f of 3 equal to 6. ये जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है ना, उसी को f ऑफ में ब्रैकेट में हम लिखते हैं, और उस ये जो सेकंड एलिमेंट रहता है ऑर्डर पेयर का, वो होता है उसका इमेज. क्लियरली different element of A have different image in B, so f is 1 1 function. Let f maps A to B be a function such that A is an infinite, मतलब ये A कहाँ तक जा रहा है आपको नहीं पता, वो इनफाइनाइट तक टेंस कर रहा है, इनफाइनाइट नंबर का सेट है. एंड वी विश टू चेक द इंजेक्टिविटी, मतलब 1 1 प्रॉपर्टी को हम चेक करेंगे. तो इन सच अ केस it is not possible to list the image of all elements of set A to see whether different element of A have different image or not. मतलब A के जितने भी एलिमेंट्स है उसका B में प्री इमेज, B में इमेज जो है वो डिस्टिंक्ट है कि दो के लिए, A के दो एलिमेंट के लिए सेम इमेज है, वो आपको पता नहीं चल सकता क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म्स तक है. तो ऐसे में हम उसको क्लियरली जो है फाइंड नहीं कर सकते. तो इन सब के लिए हम लोग जो क्या करते हैं, एल्गोरिथम जो है वो फॉलो करते हैं किसी भी फंक्शन को चेक करने के लिए कि वो इंजेक्टिविटी या इंजेक्टिव है कि नहीं, 1 1 है कि नहीं. एल्गोरिथम में फर्स्ट है टाइप स्टेप 1 है, टेक टू आर्बिट्री एलिमेंट्स x y in the domain of f, put f of x equal to f of y. सबसे पहले इमेज को इक्वल लेना है और सॉल्व करना है, और आपको x1 इक्वल टू x इक्वल टू y ओनली के लिए मिलेगा. देन f maps a to b is 1 1 फंक्शन, अदरवाइज नॉट. इसमें एक नोट है, f maps a to b एंड एक फंक्शन है, और एक्स वाई जो है ए का कोई एलिमेंट है, और x1 इक्वल टू x इक्वल टू वाई है, तो इसका जो इमेज रहेगा f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y is always true from the definition, but f of x equal to f of y implies x equal to y is true only when f is 1 1. मीन्स ये भी तो होगा, बट ये जो बाद वाला कंडीशन है जिसमें आप इमेज को इक्वल प्रूफ करोगे, इक्वल लेते हुए वैल्यूज को प्रूफ करोगे, तब वो क्या हो जाएगा, 1 1 होगा. फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगा, सेकेंड को आपको ज़्यादा फॉलो करना है. मीन्स आपको पहले क्या लेना है, इमेज को इक्वल करना है, फिर आप इसमें वैल्यूज को इक्वल ले आओगे. लेट्स सी, इस टाइप का ही एक क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, f maps r to r, real number to real number, given by f of x equal to x square plus 2 r for all x is belongs to r. इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले तो x y b टू आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ r डोमेन ऑफ f सच दैट f of x इक्वल टू f of y. हमने क्या किया, f of x को f of y के इक्वल ले लिया. Now we can see f of x equal to f of y means जो भी आपके पास इमेज है उसको आपको इक्वल लेना है. f of x क्या है, फंक्शन x क्यूब प्लस 2, तो x क्यूब प्लस 2 हो जाएगा. यही फंक्शन y के लिए क्या होगा, y क्यूब प्लस 2. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब, क्यूब रूट ले लेंगे तो वैल्यू मिलेगा x इक्वल टू वाई.
तो हेंस हम क्या बोलेंगे इसको, f इज अ वन वन फंक्शन फ्रॉम r टू itself, r to r. Next question, f maps z to z. What is z? Okay, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है. मैंने फर्स्ट, ये आप पहले भी जानते हो z क्या होता है, किसके लिए यूज़ करते हैं z का सिंबल. f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन. तो f of x इक्वल टू f of y, अगेन हमने वैसा लिया. जो भी आपके पास फंक्शन है आप उस फंक्शन को लोगे. एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वन. एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये कैसे मिला, जब हम इसको सॉल्व किए हमें मिला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर. अब ये इसको जब हम वैल्यू सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस y. तो ये जो वैल्यू है, अब यहाँ पे बोलेंगे इसमें प्लस माइनस नहीं ले रहे थे, इसमें प्लस माइनस. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो रियल नंबर होता है वो इसमें पॉजिटिव होगा. और ये z क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है, तो पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के लिए वो वैल्यू जो है प्लस माइनस बोथ रहता है. हेंस f of x इक्वल टू f of y डज नॉट प्रोवाइड द यूनिक सॉल्यूशन. अब x इक्वल टू वाई मिल रहा है क्या, नहीं, इसमें क्या मिल रहा है, इट्स प्रोवाइड x इक्वल टू प्लस माइनस वाई. सो f इज नॉट अ वन वन फंक्शन. ठीक, अब यहाँ पे अगर आप दूसरा कोई वैल्यू लेके सॉल्व करके देखते हैं तो f ऑफ टू इक्वल टू, इसके लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू 5 आ रहा है. f ऑफ माइनस टू, उसके लिए भी वैल्यू क्या आ रहा है, 5 है. सो 2 एंड माइनस टू आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव द सेम इमेज. ये इसी का कंडीशन है. नेक्स्ट, many one function. Definition: a function f maps a to b is said to be many one function if two or more element of set a have the same image. यहाँ पे जो set a है उसके जितने भी एलिमेंट है उसका सेम इमेज भी हो सकता है. मीन्स जैसे यहाँ पे a2 और a4 है, उन दोनों का इमेज क्या है, b2 है, तो सेम इमेज हो सकता है. इसके लिए कैसे करेंगे, let's see the definition. In other words, f maps a to b is a many one function if there exists x y belongs to a. Means set a का कोई एलिमेंट लिए such that x is not equal to y. x और y इक्वल नहीं है बट उन दोनों का इमेज जो है वो इक्वल है. f of x इक्वल टू f of y है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये मैनी वन फंक्शन है. और इन अदर वर्ड्स, f maps a to b is many one function if it is not a one one function. वन वन नहीं है मीन्स क्या होगा, वो many one होगा. इसे हम ये एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं. इसमें जो a का एलिमेंट है वो a1 a2 a3 a4 a5 है. a2 और a4 के लिए इमेज क्या है, सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, मैनी के लिए वन इमेज है, मैनी एलिमेंट्स के लिए वन इमेज है, तो ये क्या हो जाएगा, मैनी वन. ओके, clearly a2 is not equal to a4 but f of a2 equal to f of a4. And in this figure x1 is not equal to x2 but x1 और x2 तो इक्वल नहीं है बट इन दोनों का इमेज क्या है, y4 मिल रहा है. मीन्स g of x1 equal to g of x2. So f and g are many one function. Let's see an example. Let a equal to set of minus 1 1 minus 2 2 and b is the set of 1 4 9 16. Consider f maps a to b given by f of x equal to x square. Means जो भी वैल्यू है वो क्या शो कर रहा है, स्क्वायर शो कर रहा है. देन जो ये इमेज है f of माइनस वन, ये फर्स्ट के लिए क्या ले लिए, जो फर्स्ट सेट रहेगा उसका एलिमेंट फर्स्ट में होता है, उसी का इमेज कहाँ मिलता है, सेकेंड एलिमेंट में. माइनस वन के लिए क्या मिल रहा है, इसका इमेज बी में देखिए वन. सेम एफ ऑफ वन, वन के लिए इमेज क्या मिल रहा है, वन ही मिल रहा है, मतलब यही होगा. फिर माइनस टू के लिए जब हम लेंगे तो माइनस टू का इमेज क्या मिल रहा है, फोर मिल रहा है. व्हेन वी स्क्वायर दिस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है ना, तो एफ ऑफ टू के लिए भी क्या मिलेगा, फोर ही मिलेगा. द
plus 1 and minus 1 have the same image. Similarly 2 and minus 2 have the same image. So f is many one function. Now next, show that the function f maps z to z defined by f of x equal to x square plus x for all x belongs to z is a many one function. Many one मीन्स इसमें फिर से वही होगा, आप जो है इमेज इक्वल लेंगे बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2 मिलेगा. जो एलिमेंट्स है प्री इमेज के वो इक्वल नहीं होंगे. Let xy belongs to z, then f of x equal to f of y. f of x को f of y के इक्वल लिए x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू y स्क्वायर प्लस y. मीन्स जो भी आपका फंक्शन है ये x के लिए x के फॉर्म में रहेगा, y के लिए y के फॉर्म में रहेगा. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, वैल्यू एक्स स्क्वायर को सेपरेट किए और वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को सेपरेट कर लिए और एक्स और वाई को सेपरेट कर लिए. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू वाई मिल रहा है और y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन. तो सिंस f of x इक्वल टू f of y डज नॉट प्रोवाइड द यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे दो सॉल्यूशन मिल रहा है. तो x इक्वल टू y बट it also provide y equal to minus x minus 1. This means x is not equal to y but f of x equal to f of y when y equal to minus x minus 1. Okay. For example, if we put x equal to 1, x इसमें 1 ले लेते हो तो वैल्यू क्या मिल रहा है, इसके लिए अलग मिल रहा है. It obtained y equal to minus 2. They show that 1 and minus 2 have the same image under f. Hence f is many one function. Next, onto function. Onto को बोलते हैं surjection और surjective. Definition: a function f maps a to b is said to be an onto function or a surjection if every element of b is f image of some element of a. That is, if and only if f is f of a equal to b or range of f is the codomain of f. Range और codomain पता होगा आप लोगों को. कोडोमेन मीन्स जो इमेज वाले सेट है उसके सारे एलिमेंट, और रेंज मीन्स उसमें जो इमेज रखता है, मतलब ए से कनेक्टेड रहेगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट के एलिमेंट से कनेक्टेड रहेगा, वो होता है उसका रेंज, जितने उसमें इमेज रखते हैं. इसी में इनटू फंक्शन भी देखेंगे. सबसे पहले ये f maps a to b is surjection if and only for each b belongs to b there exists a belongs to a such that f of a equal to b. Into function: a function f maps a to b is an into function if there exists an element in b having no pre-image in a. ऐसा एक एलिमेंट रहेगा जो इसमें कोई भी इमेज नहीं रखेगा. ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा. एग्जाम्पल लेते हैं. f maps a to b. ये कोई फर्स्ट एक डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू ये फर्स्ट सेट है जिसका एलिमेंट है a1 a2 a3 a4 जिसका इमेज है b1 b2 b3 b4 b5. अब इसमें देखते हैं b2 एंड b5. ये b2 और b5 जो है इसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, which do not have their pre-image in A. So f maps A tends to B is an into function under function G. अब G में देखते हैं, इसमें G every element in Y has its pre-image, so it's onto function. onto में क्या होगा, सारे कनेक्टेड रहेंगे, और into में क्या होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट जो है इसमें जिसका इमेज जो है नहीं रहेगा, प्री इमेज नहीं रहेगा. ओके. एग्जाम्पल: a इक्वल टू सेट ऑफ माइनस वन वन टू माइनस टू, b इक्वल टू सेट ऑफ वन फोर. और ये कोई डिफाइन है f maps a to b be a function defined by f of x equal to x square. then f is onto. onto क्यों होगा, अब यहाँ पे आप इसका फंक्शन जब देखेंगे
सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ ए मीन्स जब हम इसमें ए का वैल्यू -1 ले रहे हैं और यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू तो एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा 1 मिलेगा जो कि बी में है। वैसे ही -1 के लिए 1 के लिए सेम 1 मिल रहा है। जब हम लोग इसका इमेज ले रहे हैं एफ ऑफ 2 तो उसके लिए स्क्वायर करेंगे वैल्यू मिला 4 जो बी में है। -2 के लिए भी वैल्यू मिलेगा 4 जो कि बी में है। तो ये क्या है सारे कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। एल्गोरिथम है इसका सबसे पहले जो है चूज एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ y इन बी सेट में से कोई भी एक एलिमेंट ले लेना है और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई बताना है पुट करना है। सॉल्व द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई फॉर एक्स एंड ऑब्टेन एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। लेट एक्स इक्वल टू g of y. If for all values of y belongs to b, the value of x obtained from x equal to g of y are in a. ये जो आपका एल्गोरिथम है ना आप उसको सबसे पहले लर्न करना उसी के बाद आपसे क्वेश्चन बनेंगे। एग्जाम्पल शो दैट द सिग्नम फंक्शन f maps r to r। अब ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है इस टाइप के जो फंक्शन रहते हैं जिसे आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो मीन्स ये ग्राफ हो गया इसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है वो ऐसे फर्स्ट ग्राफ लाइन के लिए बनेगा और सेकंड के लिए ऐसे बनेगा। इस टाइप के जो फंक्शन होंगे उसको हम सिग्नम फंक्शन बोलेंगे जब आप इसको ग्राफिकली ड्रॉ करोगे। इसे आपको शो करना है निदर 1 1 नॉर ऑन टू। क्लियरली ऑल पॉजिटिव रियल नंबर हैव द सेम इमेज। जब हम इसे ऐसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ में पॉजिटिव नंबर के लिए सबके लिए सेम इमेज क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है एक्स में। वैसे ही तो ये f क्या हो जाएगा मैनी 1 होगा 1 1 तो नहीं होगा। और वी ऑब्जर्व दैट द रेंज ऑफ f इज -1 0 1। यहाँ पे ये जो वैल्यू है वही उसका रेंज होता है क्या क्या है -1 0 1 है विच इज नॉट इक्वल टू द कोडोमेन ऑफ f। कोडोमेन के इक्वल नहीं है सो f इज नॉट ऑन टू hence f is neither 1 1 nor 1 2। लास्ट बाइजेक्शन। बाइजेक्शन मीन्स जो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। Definition: a function f maps a to b is a bijection if it is 1 1 as well as on to। 1 1 के लिए कंडीशन क्या है जब f of x इक्वल टू f of y देन x इक्वल टू y। ये कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे कि ये जो है 1 1 है। ऑन टू के लिए कंडीशन क्या है फॉर ऑल y is belongs to b there exist x belongs to a such that f of x equal to y मीन्स इसका जो इमेज रहेगा वो किस में रहेगा y जो है f of x इक्वल होगा। एग्जाम्पल लेट f maps a to b be a function represent by the following diagram। Clearly f is a bijection since it is both injective or as well as surjective मीन्स सबका जो है डिस्टिंक्ट एलिमेंट में वो इमेज है और कोई भी एलिमेंट जो है यहाँ पे छूट नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट द फंक्शन f मैप्स q टू q मीन्स अब ये आप लोग देखेंगे इतना तो आपको पता होना ही चाहिए q किससे रिप्रेजेंट करते हैं q को किस नंबर के लिए यूज होता है। गिवन बाय f of x इक्वल टू 2x minus 3 फॉर ऑल x belongs to q is a bijection। बाइजेक्शन प्रूव करना है तो आपको क्या प्रूव करना है इसके लिए 1 1 प्रूव करना है और ऑन टू प्रूव करना है। लेट एक्स वाई बी टू आर्बिट्री एलिमेंट इन क्यू मीन्स रैशनल नंबर होगा पॉजिटिव रैशनल नंबर ओके। सो f इज एन इंजेक्टिव मैप। क्या करेंगे सबसे पहले आप f of x इक्वल टू f of y लेंगे जो आपके पास फंक्शन है 2x minus 3 is equal to 2y minus 3। when we solve this we get x equal to y। तो क्या कंडीशन रहता है इंजेक्टिव के लिए f of x इक्वल टू f of y then x equal to y for all x y belongs to q। and for surjectivity
let y be an arbitrary element of q, then f of x equal to y. f of x को y के फॉर्म में लेना है. कैसे लेंगे? अब जैसे सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, वैसे इक्वेशन को सॉल्व करके x इक्वल टू y के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए. तो ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा? y प्लस 3/2. Clearly, for all y is element belongs to q, x equal to y plus 3/2 is also element of rational number. Yes, q means rational number. Thus, for all y belongs to q means codomain, there exists x belongs to q given by x equal to y plus 3/2 such that f of x equal to f of जो y का वैल्यू है उसे आपको पुट करना है. अब यहाँ पे y के लिए वैल्यू जहाँ जहाँ x है आप वहाँ पे y x की वैल्यू पुट करेंगे y के फॉर्म में, तो आपको वैल्यू क्या मिल रहा है? y के इक्वल मिलेगा. यस, तो ये क्या हो जाएगा? प्री इमेज ऑफ x हो जाएगा. कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज इन x, सो f इज सर्जेक्शन. तो हेंस जब ये इंजेक्शन और इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव हो गया तो ये क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव और बाइजेक्शन हो जाएगा. ओके, हेंस प्रूव्ड. थैंक्स फॉर वॉचिंग.